हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय से 26वें श्लोक को देखने वहाँ से शुरू करेंगे, देखते हैं कितने हम कर पाते हैं। 25वें आपने देखा था, ब्रह्मो उवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेद ही प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। भगवान ने इससे पहले ब्रह्मा जी को कहा था कि आप वरदान मांगिए, यद्यपि मुझको देखना ही परम वरदान है, फिर भी आप वरदान मांगिए। वरम वरे भद्रम ते वरेशाम माम अभिवांछितम। जो भी आपके अभिवांछित हो, बहुत अच्छे से मांग, आपकी इच्छा हो मांगने की, वह मांग लीजिए। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान सर्वभूतानंद, हे भगवान आप सभी जीवों के गुहाम अध्यक्ष अवस्थिता, उनके हृदय में अध्यक्ष यानी नियंत्रा के, यानी कि सर्व इंद्रिय वृत्ति नियंता के रूप में अवस्थित हैं, स्थित हैं। तो जान रहे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। वेद ही अप्रतिरुद्धेना, बिना किसी प्रतिरोध के, प्रज्ञानेना, अपने प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा, सही ज्ञान के द्वारा, वेद ही चिकीर्षितम, आप उनकी चिकित्सा को जानते हो कि वह क्या करना चाहते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, यद्यपि आप, क्योंकि आप सभी जीवों के हृदय में हैं, तो मेरे हृदय में भी हैं, और सबकी इच्छा को जानते, तो मेरी इच्छा को भी जानते कि मैंने किस इच्छा से आपकी तपस्या करी। तो वास्तविक रूप से मेरे द्वारा आपको वरदान के लिए कुछ कहना ये जरूरत है ही नहीं, फिर भी आपने क्योंकि कहा है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा। वह अगले श्लोक में है। अब एक बात विचारनी है, कल मैं सोच रहा था इसके ऊपर, अगर कोई भक्त वरदान मांगे ही नहीं तो यह कैसे मालूम चलता है कि चलेगा अन्य भक्तों को कि भगवान सारे वरदान पूरे देते हैं। नहीं समझ में आया? मान लीजिए कि हाँ चार वरदान आपने मांगे, अब भगवान ने सारी इच्छा पूर्ण कर दी, भगवान ने उनकी मन्नत पूरी करी तो हमारी मन्नत पूरी करेंगे, और वो चुप ही रहे और पूरी कर दे तो लोग पता नहीं क्या मांगा हो सकता, 5 में से 10, 10 में से 5 दिया, कोई 2 नहीं दिया। यह भी आवश्यक है कि हम देखें श्रीमद् भागवतम से कि जिस भक्त ने जो जो इच्छा मांगी, क्योंकि हम तो सबके हृदय में नहीं बैठे हुए हैं, अब ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं हम क्या जाने। चलिए 1 मिनट, जिन्होंने भागवतम भी नहीं पढ़ी, बताओ ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे, आप बताइए, माइक आपके पास है, बताइए ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे। ब्रह्मा जी किस वरदान की प्रार्थना करेंगे? अरे हमें तो वरदान समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है, सोचने की तो बात छोड़िए। तो हम तो अब बिल्कुल नहीं जान रहे हैं ना, और आप लोगों की क्या इच्छा है, मेरी क्या इच्छा है, हम तो एक दूसरे की इच्छा को जान ही नहीं रहे हैं। तो जब व्यक्ति बोलेगा तो उसको समझ में आए कि उनके हृदय में, गुफा में, उनके हृदय में क्या इच्छा है जिसे भगवान ने पूर्ण किया। तो अन्य भक्तों को भी इस प्रकार से बड़ा संबल मिलता, प्रोत्साहन मिलता कि भगवान सबकी इच्छा, ब्रह्मा जी की सारी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा को पूर्ण करेंगे ही अगर हम उनकी तपस्या करते, भक्ति करते हैं। तो अब हम लोग अगले श्लोक को देख रहे हैं जो ब्रह्मा जी बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए। तथापि, समझ गए? यद्यपि आप सभी की इच्छाओं को, सभी जीवों की सभी इच्छाओं को जानते हैं, और इसलिए आप मेरी इच्छा भी जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं। तथापि, लिंक समझ में आ गया? फिर भी, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम्, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम्, परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः, परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम्, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम्, परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः, परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम्, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम्, परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः, परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। आप लोगों ने कभी इस प्रकार से प्रार्थना करी है? नाथ नाथय नाथितम् भगवान बच्चा पास नहीं हो रहा है, जरा पास करा दीजिए, हम पास नहीं हो रहे हैं। इतने काव्यात्मक रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर से गाया जाएगा। कितना सुंदर श्रीमद् भागवतम, सुनने में ही, अर्थ नहीं समझ रहे हैं ना, लेकिन सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम्, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम्,
परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। अब श्लोक तो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तथापि फिर भी नाथ मानस्य, नाथ मानस्य मतलब याचमानस्य, मुझ याचक का, जो याचना कर रहा है, या तप्यमानस्य, श्री तो स्वामी कह रहे हैं कि मैं जो तप्यमान हूं, जो मैं यहाँ पे जो तपस्या कर रहा हूं उसका, नाथ मतलब हे नाथ, नाथय प्रार्थना को, नाथितम, नाथ नहीं क्षमा कीजिए, नाथया मतलब पूरा कीजिए। एक मिनट, गलत तो नहीं बता, नाथितम मतलब प्रार्थना को, और नाथया मतलब पूरा कीजिए, ये अर्थ है। समझ में आया पहली लाइन? तथापि फिर भी हे नाथ, तथापि नाथ मानस्य, मुझ नाथ मान के, मैं जो याचना कर रहा हूँ, याचमान जो मैं याचना कर रहा हूँ उसकी, हे नाथ स्वामी, नाथितम नाथय, मेरी प्रार्थना को नाथया यानी कि पूरा कीजिए। ये अभी प्रार्थना अभी वर मांगे नहीं है, खाली कह रहे हैं कि मेरे वर को पूरा कीजिए। तो क्या वरदान आप चाहते थे? कह रहे हैं परा अवरे यथा रूपे। पर का मतलब होता है सूक्ष्म, और अवर का मतलब निकृष्ट अर्थात स्थूल, उसमें जिस रूप में आप विद्यमान हैं। जानियाम ते तु अरूपिणा, आप अरूपी हैं, निराकार हैं, अर्थात आपका कोई प्राकृत आकार नहीं है, लेकिन जिस रूप में आप इस जगत में स्थूल या सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। स्थूल रूप जैसे अब आप भी देख रहे हैं, ये सब जो हमारे शरीर है स्थूल है, फिर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि अहंकार का। तो इसी तरह से जगत में स्थूल वस्तुएं हैं और सूक्ष्म वस्तुएं, उसमें उस रूप में आप किस रूप से कैसे विद्यमान है। और दूसरा अर्थ है पर मतलब अप्राकृत दिव्य, और अवर का मतलब प्राकृत। तो यद्यपि आपका अप्राकृत चिन्मय रूप है, तो आप किस प्रकार से प्राकृत और अप्राकृत रूप में, स्पिरिचुअल और भौतिक रूप में, मटेरियल रूप में विद्यमान है, यह आप हमको बताइए। पहला प्रश्न समझ में आ गया सब लोगों को? ओहो, प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है, आ गया होगा। ये प्रश्न है, आगे उसका उत्तर दिया जाएगा। अच्छा से बताऊं तो प्रश्न ही टफ है। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। तथापि का लिंक आप समझ गए। यद्यपि आप सबकी इच्छाओं को जानते हो, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता है। तथापि यानी फिर भी, हे नाथ, हे भगवान, नाथ मानस्य याचक की, नाथितम इस याचना को, नाथय कृपया प्रदान करें। अरूपिणी ते, यद्यपि आप निराकार हैं। निराकार का अर्थ बार बार समझ लीजिए, जो भक्त नए भी हैं, जब बोला जाता है कि निराकार हैं, तो इसका अर्थ यह है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। कुछ नए भक्त भी हो सकते तो शायद ना जानते हो इस बात को। तो जब भी शास्त्रों में कहा जा रहा है कि भगवान निराकार हैं, तो उसका अर्थ यह है कि वह भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं, वो दिव्य स्वरूप वाले हैं। पर अवरेतु, किंतु फिर भी सूक्ष्म एवं स्थूल या प्राकृत एवं प्राकृत रूपे, यानी दोनों रूपों को आप यथा जिस प्रकार धारण करते हैं, जानियाम उसको मैं जान सकूं। धारण करते हैं मतलब जिस प्रकार प्रकट करते हैं, ठीक है। किधर ही नाथ मानस अर्थात याचमान की अथवा तप्यमान की। नारद ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, तो उस अर्थ में कहा जा रहा है कि कुछ अपनी प्रार्थना को सफल बनाने के लिए वो तपस्या कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि नाथमान मतलब याचमान, अथवा जो तपस्या कर रहे थे अपनी इच्छाओं को, अपने वर को प्राप्त करने के लिए। हे नाथ, एक हम सुविधा आप लोग को दे सकते हैं, अगर किसी को वाकई कोई प्रश्न करना है तो हैंड रेस कर सकते हैं, बट योर वीडियो हैज टू बी ऑन, देन आई कैन मेक यू को होस्ट एंड यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन ओनली इन दैट सिचुएशन, नॉट अदरवाइज। ठीक है। नातितम अर्थात याचित, अपनी प्रार्थित वस्तु को बतलाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसी कृपा करें कि मैं आपकी सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों रूपों को जान सकूं, यद्यपि आप रूपहीन हैं। अब एक बड़ी गंभीर बात है, आप लोगों को स्थूल रूप दिख रहा है ना?
अब मैं यह प्रश्न करूंगा तो आप सोच रहे होंगे, समझ सोचने ही लग रहे होंगे कि मैं यह प्रश्न क्यों कर रहा हूं। हमको ये जगत दिख रहा है, हम ऐसा सोचते हैं कि हमें दिख रहा है, लेकिन वास्तविक जिस रूप में है वैसा नहीं दिख रहा। हमें कैसे दिख रहा है? अपनी भोग की सामग्री के रूप में दिख रहा है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। ये है वास्तविकता। स्थावर मतलब जो स्थिर है, जंगम मतलब चल रहे हैं। ये दोनों ही स्थूल रूप है कि नहीं? चलने वाले, नहीं चलने वाले। तो एक महाभागवत उस सब वस्तुओं को देखता है, लेकिन वहां उस वस्तु को ना देखकर अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की स्फूर्ति उसको होती। तो ये है वास्तविक दर्शन। इसी को नारद जी ने प्रथम स्कंद में कहा, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः। ये पूरा विश्व ही भगवान के समान है। तो क्या ये दृष्टि हमारी है? अभी तो हम ये कहेंगे हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है। कुछ कुछ हम लोग भक्ति करते हैं तो समझ पाते, जैसे भगवान का प्रसाद। तो क्या भगवान के प्रसाद पर हम पैर रखते हैं? अब कभी रखना पड़ जाए, चला जाए, अलग बात है, लेकिन हम लोग अब भगवान की भक्ति करते हैं तो इतनी ट्रेनिंग प्राप्त होगी कि नहीं, भगवान का रूप है, भगवान का फोटो है, भगवान का प्रसाद है, उस पर पाँव रखें। क्या भगवान के फोटो पे भी आप पाँव रख सकते हैं? क्या भगवद गीता पे पाँव रख सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप, हमारा अनुभव लखनऊ का है, पुस्तकों की पुरानी किताबों की दुकान पे जाएं, गए हैं कभी आप लोग, जो सेकंड हैंड किताब बेचते हैं, तो किताबों पर चढ़ चढ़ के ही किताब ढूंढ के ला के देते हैं। ये देखा है आपने? अनुभव होगा आपको, है कैसा अनुभव? और कबाड़ी में, अच्छा, अखबार के, जो कबाड़ी है वो तो अखबार के ऊपर पांव रखता ही है। तो अब आप देख रहे हैं कि भगवद गीता भी तो किताब ही है, लेकिन उसके प्रति हमारे सम्मान की भावना है कि नहीं, ये भगवान से अभिन्न है। हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक समय ऐसा है कि जब हर वस्तु को भगवान के संबंध में देख पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई स्थूल वस्तु है या सूक्ष्म वस्तु है, ये भगवान का रूप है, ऐसे मैं देख सकूं। ये समझ में आ रहा है इस बात को? वस्तुएं तो दिख ही रही हैं, लेकिन वस्तुएं वास्तविक रूप में भगवान की शक्ति के रूप में हमको नहीं दिख रही है। ये श्लोक बड़ा सुंदर है। क्या सभी भक्त इस सामर्थ्य से युक्त हैं कि यहां पे उससे क्या लाभ हुआ आपको? क्लास को डिस्टर्ब करने में समर्थ हो गए। तो ब्रह्मा जी यहां पे एक याचक के रूप में है। याचक को एक पर्यायवाची क्या होगा जी? बिल्कुल सही उत्तर, भिक्षुक। और अद्भुत बात है, आज सुबह ही परम पूज्य राधानाथ महाराज का प्रवचन में अकस्मात चला दिया, और यही बात महाराज कह रहे थे। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। महाराज कह रहे थे कि देखिए, इस जगत में व्यक्ति कोई स्कॉलर हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, लेकिन इन गुणों के संग या इन गुणों पे अभिमान करके वो भगवान के सामने आएगा तो भगवान की कृपा को वह आकर्षित नहीं कर सकता है। क्या ब्रह्मा जी से अधिक कोई वैभव वाला है? जो ब्रह्मलोक के श्रेष्ठ देवता हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, अन्यों के द्वारा उपासित हैं, 4 कुमारों के द्वारा उपासित हैं, वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि हमारी याचना को पूरा कर दीजिए नाथ। नाथ बोल रहे हैं। क्या स्टेटमेंट है ना, कितना अमेजिंग। पता है, जो शुद्ध भक्त है वो रियलाइजेशन से बोलते हैं, रियलाइजेशन से बोलते हैं, इसलिए उनकी बातें आपको शास्त्र में दिख जाएंगी। एक भक्त से अनुरोध है कि कृपया लगातार फोन पे नहीं बात कीजिए, बुरी खबर आपको क्लास के बाद भी सुनाई पड़ेगी। ये क्लास आपको करोड़ों जन्मों के बाद सुनने को मिल रही है। वाओ, व्हाट अ स्टेटमेंट। नहीं, पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। पुण्यों के अनंत संचय के बाद, अनंत ही कह लीजिए, कितने जन्मों में, अनादिकाल से व्यक्ति को भागवत सुनने की इच्छा होती है। और देखिए, पूरी एकाग्रता से सुनेंगे तब नहीं समझ में आएगा, और पूरी अन एकाग्रता से समझेंगे, सुनेंगे तो कितना समझ में आएगा वो आप और समझ लीजिए। थोड़ा विवेक दे रहा हूं, डांट नहीं रहा हूं।
जो बुरी खबर है वो क्लास के बाद भी सुन लीजिएगा, कॉल बैक कर लीजिएगा। क्या शोक मोह और भय निर्माण करने के लिए आप मुझसे क्या कहने वाले थे? तो वाली बात तो क्या लगता है मैंने रॉन्ग नंबर डायल किया, ये कौन किसको कौन बात करी, तुम वही व्यक्ति हो। हम बात कर रहे थे कि भगवान के सामने ब्रह्मा जी कैसे हैं? भिक्षुक के समान। अच्छा, भिक्षुक के समान है तो भगवान के छी भिक्षुक छी छी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान के सामने अगर हम नम्रता से सामने आते हैं तो भगवान की कृपा पूरी आती है, पूरी आती है। निष्काम कृपा भिक्षुक, ये है वास्तविक भक्त की मनोवृत्ति, जिसके द्वारा हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। निष्काम कृपा भिक्षुक, श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी का स्टेटमेंट है। याद हो रहा है ना शब्द? निष्काम कृपा भिक्षुक। कितना देखो, दो ही शब्द कहेंगे ना, कितना सुंदर शब्द है ना। भगवान की निष्काम सेवा करना चाहता है और कृपा चाहता है। जानते हैं कि हम नहीं समझ सकते। अब आप ये देखिए कि ब्रह्मा जी जिनका शरीर आपको पता है कि नहीं, बुद्धि से ही बना है, कितना तपस्या किए हैं, उनके बराबर कोई तपस्या नहीं कर पाया। तो तपस्या की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से, हर तरह से वो सर्वश्रेष्ठ है और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं, हम सभी भक्तों को प्रार्थना के भाव में ही भगवान के सामने जाना चाहिए। भगवान के नाम के सामने हो या भगवान के सामने है, प्रार्थना करना चाहिए कि हमें आपके चरणों में प्रेम की प्राप्ति कराई। वी हैव नथिंग एक्सेप्ट योर मर्सी, आपकी कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है। बल्कि भक्त मान लो गिर जाए भक्ति से फिर वापस आ जाए, फिर भी वह यह नहीं सोचता है कि वो गिरेगा नहीं, वो ये सोचता है कि भगवान चाहेंगे तो मैं भक्ति में बना रहूंगा। वैसे भी देख रहा है भगवान ने चाहा तभी तो भक्ति में वापस आए, कह रहे भगवान चाहेंगे तभी बना रहूंगा। ये क्या देखा, माया ने मुझे गिरा दिया लेकिन फिर वापस आ गया। अब अहंकार उसका नहीं रहता। कितना सुंदर भावना ब्रह्मा जी की देख रहे हैं, निष्काम कृपा भिक्षु के रूप में। सारा दर्शनी थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं, मुझे इस प्रकार समर्थ करें। क्या स्टेटमेंट है? ब्रह्मा जी के सामर्थ्य में कुछ कमी है, पोलियो हो गया है उन्हें, क्या कठिनाई है? ये उनको याद नहीं आ रहा कि कल क्या सोच रहे थे। फिर भी भगवान पे पूरी तरह से आश्रित है, कह रहे मुझे इस प्रकार समर्थ करें कि मैं अरूपिणा अर्थात अप्राकृत रूप वाले आपके। भगवान का कोई प्राकृत रूप नहीं होता। प्राकृत अप्राकृत मतलब होता है यहाँ जो गुणों से बना शरीर होता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उसको प्राकृत रूप कहते हैं, भौतिक रूप कहते हैं। अप्राकृत मतलब दिव्य चिन्मय स्वरूप। तो उसके वैसे आप हैं और आपके पर अर्थात अप्राकृत एवं अवर अर्थात प्राकृत रूप को समझ सकूं। पर का मतलब होता है श्रेष्ठ और अवर का मतलब है निकृष्ट। तो इसलिए यहाँ पे अर्थ लिया गया है अप्राकृत और प्राकृत। भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो किस प्रकार अपने आप अप्राकृत रूप को प्रकट करते हैं, जैसा कि भगवान ने किया है। भगवान ने जो ब्रह्मा जी के सामने रूप प्रकट किया वो कैसा रूप है? अप्राकृत रूप। तो उसको समझ सकूं कि उसके गुण क्या हैं और इस जगत में जो भगवान की भौतिक शक्तियों के द्वारा अभिव्यक्ति है उसको भी वह समझ सकें। अब यही प्रश्न अगर आपको याद हो तो भगवत गीता में अर्जुन ने भी किया था। किसी को पता है कौन से अध्याय में किया था? 10th चैप्टर में। केशु केशु च भावेषु चिंतयोसि भगवन मया। इन जगत की वस्तु में देख करके मैं किन किन वस्तुओं में देखकर मैं कैसे आपका स्मरण कर सकता हूं। जैसे भगवान कहते हैं कि जल का स्वाद मैं हूं। जल तो प्राकृत वस्तु है, लेकिन स्मरण करे व्यक्ति की इसको उस जल को पीता है तो कहता ये संतुष्टि मिलती है। किस कारण आ रही? कृष्ण के द्वारा, कृष्ण की शक्ति है। तो इस प्रकार से भौतिक वस्तुओं को देख करके भी मैं आपका स्मरण कैसे कर सकता हूं, ये अर्जुन ने प्रश्न किया था। सिमिलर लाइंस पे यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रश्न कर रहे हैं। बाल प्रबोधिनी, यद्यपि मेरे अभिष्ट को, ब्रह्मा जी कह रहे हैं यद्यपि मेरे अभिष्ट को आप स्वयं ही जानते हैं, तथापि, शब्द था ना श्लोक में तथापि, तुम वर मांगो
वरम वरय भद्रम ते, आपने पहले कहा था तथापि, तथापि का लिंक वहां से ले रहे हैं कि आपने कहा था कि वर मांगो, इस प्रकार की आपका आज्ञा पालन करना मेरा परम धर्म है। इस प्रकार भगवान के स्वामित्व को द्योतित करने के लिए संबोधन करते हैं हे नाथ। समझ आया कितना सुंदर टीका है। यहाँ बोल रहे नाथ है, नाथ है, नाथितम, हे नाथ आप मेरे स्वामी हैं, आपने कहा कि वर मांगो, इसलिए यद्यपि आप जानते हो कि मेरे हृदय में इच्छा क्या है, बिल्कुल जानते, फिर भी मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि मेरा परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। बड़ी बात सुंदर याद आ रही है कि एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पास आया, उसने कहा कि ये जीवात्मा के स्वामी पति कृष्ण है, तो कोई भी पत्नी अपने पति का नाम तो लेती नहीं है, तुम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण बोल रहे, ये कौन सा धर्म है? तो नहीं, ये पहले पूछा अद्वैताचार्य जी को, तो अद्वैताचार्य जी ने कहा देखिए आपको धर्म के संबंध में संशय है, तो धर्म के मूर्तिमान रूप श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण हैं, वही विद्यमान है यहाँ पे आपके सामने, उनसे ही पूछ लीजिए आप। तो वह उनके पास गए तो महाप्रभु ने कहा कि देखिए पत्नी का सबसे पहला धर्म यह है कि वह पति की आज्ञा का पालन करे। तो अब भगवान कह रहे हैं कि मेरा कीर्तन करो, मेरे नाम का उच्चारण करो, तो हम लोग करते हैं, इसलिए करते हैं, यद्यपि हमारे पति है, स्वामी है, तो इसलिए यही सबसे बड़ा धर्म है। तो समझ गए ना, मैं इस आशा से कह रहा हूं कि भगवान अपने स्वामी की आज्ञा पालन करना ये सबसे बड़ा धर्म है। ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पे सूचित हो रही है, क्योंकि भगवान भी हमारे स्वामी हैं, भगवान हमारे नित्य स्वामी हैं। इस जीवन में ही हमारे कितने स्वामी चेंज हो गए। एक भक्त हैं, तो उनको जॉब से अभी निवृत्त किया जा रहा है, रिटायर नहीं किया जा रहा है, मतलब जॉब फायर किया जा रहा है, नॉट रिटायर, फायर किया। तो हम तो कहा बड़ी दुख की बात है, कहते नहीं वो कंपनी ही डूबने वाली है। हमने कहा ओह अच्छा, तो ठीक है, तो कंपनी ही डूबने वाली है। अगर कंपनी पानी में डूबने वाली है तो अगर वो आपको अग्नि में भेज देते तो अच्छा, ये सूखे रहेंगे ना। इफ दे फायर यू व्हेन दे आर गोइंग इन वाटर्स दैट इज बेटर। क्या भगवान भी ऐसे स्वामी हैं? कितनी सुंदर बात है ना। भगवान जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं, और जब हम जन्म जन्मांतर के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे तब भी हमारे स्वामी हैं। इसलिए ये बात हमें स्वीकार करनी होगी, कोई डायलॉग बाजी नहीं, ये वास्तविकता है कि कृष्ण को केंद्र में रख के ही अपना जीवन हमने जीना है। कृष्ण हमारे स्वामी हैं, कृष्ण को क्या प्रसन्न करता है यह कार्य हमने करना है। देन विल बी हैप्पी। सिंपल सी बात है। आप भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? भगवान ने कहा है। अब हम निकृष्ट हैं, उत्कृष्ट है, कुछ भी हो, कोई शब्द लगा दीजिए, लेकिन भगवान ने कहा है। अच्छा, जब करते हो तुम्हारा नाम अपराध होता है तो क्या करते हो? भगवान ने कहा है। वो अपराध होता है चाहे कुछ होता, भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा हम करेंगे, ये हमारा स्वरूप है। भगवान की सेवा ना करना अपराध है, ये बात समझ में आता है? भगवान ही सारे अपराधों को दूर करेंगे, भगवान हमको समर्थ बनाएंगे, धीरे धीरे के सब कुछ होगा, लेकिन भगवान की सेवा करना हमारा परम धर्म है। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी थी यहां से, तो इसलिए कह रहे हे नाथ। कभी कभी लोग बोल देते हैं प्रभु जी आई एम योर हम्बल सर्वेंट। अच्छा, और सेवा नहीं करना चाहता है कोई व्यक्ति। महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे परम पूज्य राधानाथ महाराज, इट्स डज नॉट हाउ टू से, इट्स डज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ सेइंग दैट यू आर अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, इट मीन्स दैट यू रियली केयर। क्या आप ये डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? हम किसी के वाकई नम्र सेवक हैं ये बोलने से नहीं चलेगा, वास्तविक रूप से क्या हम उसकी सुख विधान के बारे में सोच रहे हैं, ये विचारने बात है ना। अगर आप वाकई किसी को स्वामी मानते हो तो हम चाहेंगे कि उसको किससे सुख मिलेगा वह कार्य करें। बहुत गंभीर बातें हैं सब, लेकिन आप विचार कीजिएगा। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जान रहे हैं, हे नाथ मैं समझ रहा हूं कि मैं वर मांगूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, यद्यपि आप जानते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मुझे याचक की याचना को प्रदान करें। परम अर्थात सूक्ष्म एवं अवरम अर्थात स्थूल, बाकी सब चीजें सेम है। ये बड़ा अच्छा शब्द है, अरूपिणः अर्थात कर्माधीन स्वरूप रहित। इसका क्या मतलब है? जी हाँ, जो कर्म के अधीन रूप है। ये कौन से रूप हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं आपको? यहाँ सबके इंजन अलग अलग डिजाइन के हैं। लेट मी जस्ट सी ऑल द कर्माधीन रूप्स। तो
यहाँ जो कपड़ा पहन रखा है, जो आपको खाना अच्छा लगता है, जैसी नाक है, कोई 5 फुट 6 का है, कोई 5 फुट 1 का है, कोई 6 फुट का होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, इत्यादि इत्यादि। एक व्यक्ति थोड़ा मोटे हो गए तो बोले, दूसरे बोलता ये पतले हो जाएंगे। हमने कहा जैसे ये मोटे हुए हैं कर्म के अनुसार, वैसे कर्मानुसार पतले भी हो जाएंगे। मैं ही अपना पुराना वीडियो देख रहा था, मैं बीच में चेक कर रहा था, देखा पूरा गाल फूले हुए थे। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं हेल्दी था, खाली मोटा था। आजकल मोटे को लोग हेल्दी बोलते हैं, लेकिन ये कर्माधीन है। कुछ वह अलग कर्म किए थे, अलग तरह से खाए थे तो फूल गए, अभी तो अलग प्रकार के कर्म किए तो पिचक गए। पिचक गए मतलब थोड़ा सा गाल ऐसे ठीक हो गया है कि नहीं? इसी जीवन में आप देख रहे हैं कर्म के अनुसार व्यक्ति अलग अलग होता है। सही में हमारे एक फूफा जी का लड़का, उसकी स्मृति हमारी इधर टिंगड़ी पहलवान की तरह, एकदम पतला दुबला। हम तो देखे नहीं है, बता रहे थे कि पूरा 6 फुट का पहलवान हो गया। तो मेरे लिए ये इमेजिन करना ही कठिन है, क्योंकि मैं देखा था 2002 में, तो कि अब वो पूरा 20 साल हो गया, पूरा पहलवान हो गया, ये हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे मेरा मित्र था 2003 में, बिल्कुल टिंगड़ी था, पतला दुबला, और बाद में पूरा पहलवान हो गया है। तो ये कर्मों के अनुसार हम देख रहे हैं इसी जीवन में कितना परिवर्तन आ जा रहा है। कभी आप देखिए जो लोग शराब आदि पीते हैं, वो एकदम जैसे कितना ढल जाता है उनकी शरीर, बहुत ढलता समझते हैं, एकदम गिर जाता है बॉडी। और बाकी यहाँ जो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग शरीर आगे प्राप्त हो, किसी को देवता को प्राप्त होगा, किसी को मनुष्य को मिलेगा, किसी को जो कुछ भी है। तो इस जगत में हर व्यक्ति कर्माधीन स्वरूप से युक्त है, लेकिन भगवान जब आते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार नहीं आते। जैसे हर दिन सूरज वही रूप दिखाता है जो कल आज दिखाया था। ठीक? नहीं प्रभु जी, सुबह तो लाल दिखता है और दोपहर में पीला दिखता है, वो पीला ही रहता है, ये तेजस्वी ही रहता है। ठीक है, स्पष्ट समझ आ गया? जैसे इस जगत में विभिन्न प्रकार के पौधे विभिन्न प्रकार के बीजों से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से हम जो कर्म करते हैं उससे हमारी वासनाएं बन जाती हैं, और उन वासनाओं के आधार पर व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है। कुछ भक्त नए हैं, वैसे सभी लोग नए हैं, पुराना कौन है? तो थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। जो कर्म कर रहे हैं उसकी छाप मन में पड़ती है। कैसे पड़ती है देखिए। अभी हम एक बात को देख रहे हैं, अभी 3 या 4 दिन से वो कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, और आज थोड़ी सी कथा लेट हो गई तो बोले कि आज क्लास नहीं है। कितना सुंदर, कितना प्रसन्नता देने वाला एक कमेंट था। 3-4 दिन के अंदर ये व्यग्रता कि क्लास हो रही है कि नहीं। कई बार तो हम देखते हैं कि हमने देखा भी, कई साल बीत जाते हैं, क्लास हो गई, अच्छा ठीक ठीक है, लाओ दाल चावल लाओ, खा के चल दी। गलत तो नहीं कह रहे ना? भगवान करे ऐसी उनकी व्यग्रता सुनने की जिंदगी भर बने रहे, भगवान के पास जाएंगे। आज क्या बोला जाएगा भागवत में? और ये भी स्वाभाविक सी बात है कि 3 दिन में क्या समझ लेगा? जो लोग नियमित रूप से सुन ही रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 3 दिन में क्या समझ ही लेगा कोई व्यक्ति? क्या ही समझ लेगा? ये लखनऊ में बड़ा प्रयोग है उसका, क्या ही समझ लेगा। लेकिन इतनी व्यग्रता, ये उस भक्त को भी समझना चाहिए कि ये इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म का बैकअप है जो अब प्रतिफलित हो रहा है। प्रतिफलित नहीं, सॉरी, फलीभूत हो रहा है। फलीभूत मीन्स मैनिफेस्ट हो रहा है। शुड नॉट टेक इट ऑर्डिनरी। और हम उन्हीं के और भी भक्त हैं जो उस प्रकार से सुन रहे हैं। तुम खाली से बात कर रहे थे कर्माधीन, हाँ तुम बात कर रहे थे कर्म की। तो कर्म व्यक्ति करता है और उसकी छाप मन में पड़ जाती है, और फिर वह छाप उसको फिर वही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और इस प्रकार से उसकी चेतना का निर्माण हो जाता है। मृत्यु के समय उसकी वैसी ही चेतना रहती है, वैसी इच्छाएं रहती हैं, और उसके बाद उसको अगला शरीर वैसा ही धारण करना पड़ता है। इसलिए भक्तों की संगति में आकर व्यक्ति को सीखना चाहिए कि उसे कैसे कर्म करना चाहिए। हम लोग कर्म अधीन हैं, ये याद रखना चाहिए। हम लोग कर्म स्वतंत्र नहीं है, जबकि माया बोलती रहेगी नहीं नहीं करो, उससे कुछ होगा नहीं। या भौतिकतावादी लोग बोलिए हम तो खाने पीने वाले थे, जो अच्छा लगता है, जो अच्छा दिखता है वो खा लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि तुम अच्छे दिखोगे ये सब करते हुए। बहुत अच्छी बात है, कर्माधीन भगवान है ही नहीं। और कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान कृष्ण को, क्या नाम है, कुंती ने किसने शाप दिया था? गांधारी ने शाप दिया, उनका वंश नष्ट हो गया ना।
कुछ भी शाप भगवान पे नहीं लग सकता। तो अरूपीण का अर्थ है कि उनका कोई कर्माधीन रूप नहीं, कोई भौतिक प्राकृत रूप नहीं है। आपके स्थूल सूक्ष्म रूप को जैसे आप जानते हैं उस प्रकार की तद विषय बुद्धि आप मुझको दें। अब ये 28वें श्लोक से ये लास्ट पॉइंट आ रहा है, मई देही तद विषया, उस जैसे आप समझ पाते हो वैसे आप मुझको दें। अब यहाँ पे इस बात को यहाँ पे समझने का थोड़ा प्रयास करें। भगवान भगवद गीता में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक को देखें, जरा खोल लीजिएगा, उसमें नेक्स्ट वाले श्लोक में हेल्प चाहिए। तद विद्धि प्रणिपाते ना परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शिनः। 434, आपको 435 खोलना है। उस ज्ञान को तद विद्धि, हे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तद विद्धि उस ज्ञान को जानो। कैसे जानो? तद विद्धि प्रणिपातेना, प्रणाम करके, परिप्रश्नेना, आध्यात्मिक प्रश्न करके, और सेवया, सेवा के द्वारा। किसको? तद विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिना। जो तत्वदर्शी, जो वास्तविक रूप से तत्व में देखते हैं, वह लोग तुमको तत्व का उपदेश देंगे। तुम्हें प्रश्न होगा कि उस तत्व के उपदेश से मुझे क्या हो जाएगा? तो कहते हैं यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतानि शेषेणा दक्षस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान के द्वारा, यज ज्ञात्वा, उस ज्ञान को जानकर, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, तुम पुनर्मोह को प्राप्त नहीं होगे। तो क्या हो जाऊंगा? तो कहते हैं यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव ये न भूतान शेषाणि, जितने भी जीव हैं, एक को भी बिना छोड़े सभी लोग, अशेषाणि, द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि, उन सभी को तुम मुझ में देखोगे। कुछ अब समझ में आ रहा है कि मैंने श्लोक क्यों कोट किया? किसी को समझ में आ रहा है श्लोक क्यों कोट किया? इस जगत में कौन से रूप हैं? स्थूल रूप है और सूक्ष्म रूप हैं। उनको हम अलग अलग देखते हैं। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ऐसे देख रहे हैं ना। राग और द्वेष से अभिभूत होकर ऐसे तो देख रहे हैं। अपने को देख रहे हैं, अपने को नहीं देख रहे, अपनी देह को देख रहे, मैं हूं, ये मैं हूं, और ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। अपनी ही भैंस को बेच देता है, दूसरे वालों कहता है वो उसकी भैंस है, कदाचित उसके पास आगे कहते नहीं उसकी भैंस है, उसे खास नहीं देंगे हम, जो कल तुम्हारी थी वो आज दूसरे की भैंस हो गई। तो अहम मम की भावना फंसी हुई है कि नहीं? हम ये नहीं देख रहे हैं कि सभी जीव भगवान के हैं। एक हम विनोद की बात करेंगे, बात सच्ची है, विनोद की है, बहुत विनोद की बात है। एक स्टूडेंट है, माता जी हैं, तो ऐसे बात चली तो उन्होंने कहा कि उनके 3 संतान की इच्छा है। तो जहाँ वो रहती हैं तो उनके नीचे 12 बच्चे हैं और वो ईयरफोन लगाई हुई थी। तो हमने कहा जब, और उस दिन ऑडियो ज्वाइन नहीं करी थी तुम पे, हमने कहा जब आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया, मैंने मैसेज किया, तो आपने ईयरफोन क्यों लगा रखा है? तो कह रहे बच्चे नीचे हल्ला करते हैं। तो मैं उनको पूछा कि 12 बच्चे नीचे हल्ला करते हैं, उनका शब्द नहीं सुनना चाहते, तो 3 बच्चे क्या, अब आपके 4 कुमार में से 3 पैदा होंगे जो बोलेंगे नहीं, तो एकदम ब्रह्मज्ञानी पैदा होंगे। तो अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे होंगे तो उनका शोर पसंद आएगा। सबके बच्चे, आपके बच्चे भी तो बचपन में चैचा करते थे। मैं अपनी माँ को पूछा, क्या माँ मैं भी इस प्रकार से आपको रात भर जगाता था? तो कहते तुम अलग पैदा हुए क्या? सभी बच्चे डिस्टर्ब करते ही हैं, लेकिन अपना बच्चा सब सहन कर लेता है या प्रेम करता है व्यक्ति, और बाहर का बच्चा हो तो क्या यार ये पैदा हो गए खून पीने करके लोग बोलते हैं, चाचा कर रहे हैं इत्यादि। तो मैं उदाहरण क्यों दे रहा, समझ रहे हैं ना? हम ये तो नहीं देख रहे सभी भगवान के अंश हैं, ये तो नहीं देख रहे, अपना पराय जगत में देख ही रहा है, क्या कर सकते हैं। तो उस रूप में भगवान ऐसे नहीं देखते कि ये मेरा बच्चा या उसका बच्चा है, वो सभी उनके ही बच्चे हैं। वी आर ऑल गॉड सिस्टर्स एंड गॉड ब्रदर्स, क्योंकि गॉड हमारा एक ही है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पे कहते हैं ये शब्द बड़ा अच्छा है, गॉड सिस्टर गॉड ब्रदर, क्योंकि भगवान तो एक ही है और बाकी सब ब्रदर सिस्टर है। सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल फादर कॉल्ड गॉड। तो कहते हैं जैसे आप देखते हैं वैसे आप देखिए। अब आज की क्लास तो पूरी हो नहीं पाएगी, हम यहाँ ही रुकते हैं। कल के 2 श्लोकों को हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि भागम भाग में पढ़ाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। वो श्लोक बड़े सुंदर हैं। आज आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं, पढ़ा दें या छोड़ दें? नहीं, मना कर रहे हैं, छोड़ दें।
तो ठीक है, आज आप लोग को हम यहीं छोड़ दे रहे हैं, आज रेस्ट कर देते हैं। कोई कभी कहते हैं हम देर तक पढ़ाते हैं, तो आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहे हैं। अगला श्लोक बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त मतलब आज हमने क्या सीखा ये देख लेते हैं, और उसके बाद आप याद रखिएगा कि आप जो अप्राकृत वाले हैं, अप्राकृत रूप वाले हैं, जो कर्माधीन नहीं हैं, भगवान आपके स्थूल और सूक्ष्म रूप इस जगत में क्या होते हैं, या आप अप्राकृत या प्राकृत रूप कैसे प्रकट करते हैं, ये प्रश्न है। उसका उत्तर फिर आगे ब्रह्मा जी देते जाएंगे। काफ़ी वक्त आए हैं, मन तो कर रहा है कि क्लास बढ़ा दें आगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, एक अच्छा आइडिया है। मैं आंख बंद कर रहा हूँ, जिसको भागना हो भाग जाए, हम 3 तक गिनेंगे। 3 हम लोग कुछ आगे नहीं, तो ओके, सो विल टेक द नेक्स्ट श्लोक ऑल्सो। अब पता नहीं कल तक जिंदा रहेंगे कि नहीं। ठीक है, इतना बोल दे रहे हैं कि 8:30 पे पूरा फिनिश कर देंगे। तो आप लोग घड़ी देखते रहिए, जिस भागना चाहता है कि कब रोकेंगे, कभी रोकेंगे, क्योंकि अगला वाला श्लोक भी आधे घंटे में तो हो नहीं पाएगा, 45 मिनट में भी नहीं हो पाएगा। तो हम जितना हो पाएगा उतना करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यद्यपि मैंने आपको कुछ समय के लिए प्रसन्न कर दिया था, लेकिन हमने प्लान चेंज कर दिया है। समहाउ वी वांट टू टेक इट फर्दर। प्रश्न करें, ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी तो उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया, तो फिर वो ये प्रश्न क्यों करने लगे? हमको नहीं पता हमको नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। हम भी आपके संग पढ़ ही रहे हैं कि अभी तो प्रश्न समझ लीजिए पहले, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों पे प्रश्न मत कीजिए। अब ब्रह्मा जी, हम भी इस अध्याय को इस तरह से पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो ना हमको यहाँ के पूरे आगे पीछे सब लेफ्ट राइट देख रहे हैं। ये कठिन अध्याय है, इसके लिए बहुत तपस्या की है हम लोगों ने। तो अब आगे पढ़ते हैं कि क्यों पूछ रहे हैं, क्या होगा, आचार्यगण बताएंगे कि क्यों पूछ रहे हैं। प्रश्न तो समझ में आ गया ना, भगवान का इस जगत में स्थूल सूक्ष्म रूप क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पीछे बोलिए। यथात्माया योगेना नाना शक्ति उपबृंहितम्, यथात्ममाया योगेन नाना शक्त्युपबृंहितम्, विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना, विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना, क्रीडस्य मोघ संकल्पो ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते, क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते, तथा तद विषयां देहि मनीषां मयि माधव, तथा तद विषयां देहि मनीषां मयि माधव। कम से कम कुछ अन्वय अनुवाद तो पढ़ करके बढ़ ही लेते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको ऑफ कर दीजिए, अनुवाद देखिए। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। हे माधव, मुझे उन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। एक एक शब्द का बड़ा सुंदर मतलब है। हम पहले अन्वय देखते हैं। हे अमोघ संकल्प, हे अचूक निश्चय वाले भगवान। अमोघ, मुख मतलब निष्फल, अमोघ मतलब निष्फल जो नहीं होता, और संकल्प मतलब सोचना। क्या मतलब है इसका? सोचिए, कुछ सोचते ही होंगे। तो जो सोचते हैं वो सोचने मात्र से पूरा हो जाता है। सबसे पहले तो मुझे मन में भी सोच में आया था पनीर भुर्जी। अरे कुछ भी मन में आएगा तो उसके लिए कितना प्रयास है। जस्ट एग्जाम्पल ले लो, पनीर भुर्जी बोलते हैं तो उसके लिए पनीर चाहिए, हाँ, उसके बाद आपको टमाटर चाहिए, उसके बाद आपको शिमला मिर्च चाहिए। आई एम नॉट अ कुक, बट एक आइडिया है कि सब चीज़ें चाहिए होती हैं शायद, है ना। तो इसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए दुकान चाहिए। दुकान गए तो दुकान पे हमारा तार लगा। तो जैसे मैं सुबह आज कुछ खरीदने के लिए गया था दुकान पे, तो बड़े उत्साह से गए थे, एक फ्रिज लेना था, मुझे आवश्यक था। तो देखा बड़े उत्साह से, क्लास भी कैंसिल कर दी, जाना 10 बजे पहुंचे, दुकान ही बंद हो गया ना, हमारा संकल्प फुस। फिर 11 बजे गए वहाँ पे, तो 11 बजे गए तो जो चाहते थे वहाँ मिला नहीं, फिर संकल्प फुस। देखिए हर पग पे हमारा संकल्प फुस हो रहा है, फिर भी हम लोग उत्साहित है कि हम भगवान हैं। हो गया फुस। उसके बाद पैसा वैसा दे दिया, वो लेके आए। जब लेके नहीं आए, जब उन्हें फ़ोन किया, उनका संकल्प था कि डिलीवर करेंगे, तो जब वो कॉल कर रहे थे तो मैं सो रहा था, तो उनका संकल्प फुस। उसके बाद फिर मैंने कॉल किया, ऐसे करके किसी तरह से 4 बजे आया। अब हम सोचे सब्जी रखेंगे, लेकिन नहीं, 3 घंटे तक अब उसको आप ऑन नहीं कर सकते, फिर संकल्प फुस।
उसके बाद अच्छा ऑन हो गया तो नहीं, 6 घंटे तक उसको खाली रखना, फिर फुस। तो आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल, आप एक छोटी सी घटना ले लीजिए, हर जगह तो हमारे संकल्प फुस। कितने संकल्प फुस हो गए एक दिन में, ये देखिए क्या सत्संकल्प है, बताइए क्या सत्संकल्प है, कुछ भी नहीं। महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, जगत में लोग कहते हैं हम पहुंच जाएंगे वहां 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, सॉरी लेट हो गया, जाम लग गया, टायर पंचर हो गया, इत्यादि 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 इत्यादि। हे, इसका आशा है कि क्यों ब्रह्मा जी सब बोल रहे हैं वो तो हम टीका में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, हे अमोघ संकल्प। एक बात तो यहां हमारे लिए बड़ी अच्छी आ रही है, वो क्या है? अन्वय तो पढ़ा रहा हूं, शब्द का मैं अपने जीवन में फायदा बता रहा हूं कि भगवान का नाम उच्चारण करने के वाले के प्रति भगवान का संकल्प क्या होता है। अब तो याद हो गया होगा किसी को, बोलिए माइक में बताइए। हाँ, क्या बताते? जो नाम बोलता है, जो बोलता है, बोलती वाले का नहीं, माताओं का नहीं, जो बोलता है बस उसके लिए। ये मेरा है, इसकी रक्षा मुझे करनी हाँ, है। ये केवल पुरुषों के लिए बोलते हैं ना। नहीं, माता जी के लिए। हाँ, अब यहाँ पे बच्चे जब किसी के पैदा हो जाते हैं तो क्या यही संकल्प होता है माता पिता का? और कहीं कहीं देखा जाता है ना कि माता पिता के सामने ही बच्चा दम तोड़ देता है। तो क्या अमोघ संकल्प है? पैदा करने में भी ये संकल्प हमारा अमोघ नहीं है, नहीं बच्चे पैदा होते। दोनों पति और पत्नी समर्थ होते हुए बच्चे पैदा नहीं होते, और कभी कभी बच्चे नहीं चाहते तभी बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया, एक व्यक्ति बता रहे थे कि वो उनको माँ के गर्भ में थे, माँ नहीं चाहती थी, माँ ने प्रयास किया कि बच्चा मर जाए, नहीं मरे, पैदा हो गए। पग पग पे अमोघ संकल्प, तो पैदा होने में भी संकल्प नहीं चला, और उसके बाद कभी कभी बच्चे मर जाते हैं, एक्सीडेंट बहुत हो जाता है। तो अब माता पिता के पास संकल्प, डॉक्टर चाहता है ना कि बच जाए, लेकिन मर जाते हैं उसके सामने, उसके हाथों में ही मर जाते हैं, सामने सामने मरते ही हैं। लेकिन भगवान जिसके बारे में सोच लिए कि इसको बचाना है, तो भगवान अमोघ संकल्प वाले। तो बस इतना बुद्धि हमारे पास हो कि जो भगवान संकल्प मात्र से पूरी जगत की सृष्टि कर लेते हैं बिना किसी की सहायता के, वो आपकी सहायता, वो आपकी रक्षा करने के संकल्प से युक्त हो जाते हैं। अगर हम नाम बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भागवत में आती है। ये सब भगवान का स्वभाव, भगवान की शक्ति आपको भागवत से ही सुनने को मिलती है। बिल्कुल भी ना मन करे मान लो जप करने का, तो भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है, और भगवान का संकल्प बना रहता है, बना ही रहता है हमेशा वो, तो कि ये व्यक्ति मेरा है। कितना बड़ा प्रेरणा मिल रही है। अमोघ संकल्प वाले भगवान आगे बढ़ते हैं। हे माधव, हे लक्ष्मीपति, इसका भी आशा है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। ऊर्ण नाभि, ऊन सुना होगा, ऊन का मतलब धागा, तो ऊर्ण नाभि मतलब जिसकी नाभि से ऊन निकलता है, अर्थात धागा निकलता है। तो वो कौन है? मकड़ी। मकड़ी यथा ऊर्णते तंतु का निर्माण करती है, अपने ही शरीर से जिस प्रकार से वह धागे का निर्माण करती है और स्वयं को ढक लेती है, प्रकट नहीं होने देती है, तथा उस प्रकार, यथा मकड़ी, तथा उस प्रकार आत्माया संयोजना, अपनी माया के संयोग से, अपनी माया को स्वीकार करके, नाना शक्ति उपबृंहितम, नाना मतलब समझते हैं विभिन्न प्रकार की, शक्ति मतलब शक्ति, और उपबृंहितम मतलब इनवाइग्रेशन बोला जाता है, ऊपर मतलब एक संयोजन होता है, एक इकट्ठा करके। तो कौन शक्तियां? द्रव्य, ज्ञान एवं क्रिया शक्ति समेत विश्व को विसर्जन यानी विविध प्रकार से सृजन करते हैं। ये दिखता है कि भगवान जगत की सृष्टि अलग प्रकार से करते हैं। देखने का बहुत सिंपल तरीका है, एक दूसरे को देख लीजिए, सबकी नाक अलग, सबकी बुद्धि अलग, सबके कान अलग, कोई एग्जैक्ट नहीं मैच करता है। इट कैन बी जस्ट सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट। और अगर मान लो शक्ल एक जैसी भी हो, जुड़वा भी हो, बुद्धि अलग। कितने तरह के खरगोश, कितने तरह की मछलियां, कितने तरह के सरीसृप, मतलब छिपकली आदि, तो ये अलग अलग कोई नहीं विविधता दिख रही है। और इनकी सृष्टि भी अलग प्रकार से हो रही है, कोई अंडे से पैदा हो रहे हैं, कोई माँ के गर्भ से हो रहे हैं, कोई पसीने से पैदा हो रहे हैं। ये सृष्टि भगवान अलग प्रकार से नहीं कर रहे। तो क्या रहे? विसर्जन मतलब विविध सृजन। वैसे आप विसर्जन का अर्थ क्या समझते हैं? जनरली विसर्जन मतलब मल त्याग करना, लेकिन यहाँ विसर्जन का अर्थ है विशेष सृजन, विविध सृजन। एक ही अर्थ नहीं होता है। विव्रत पालन तथा विलुम्पन संहार करने। लुम्पन मतलब लुप्त हो गया, गायब हो गया, तो नष्ट हो गया, तो कहते हैं विशेष प्रकार से संहार करते हैं। ये वि शब्द का अर्थ आपको तीनों उसमें एक ही प्रकार से लेना है। विविध प्रकार से सृजन करते हैं, विविध प्रकार से पालन करते हैं।
विविध प्रकार से संहार करते हैं। हम सब लोग एक ही प्रकार से मरेंगे ना, लैया खा के, है कि नहीं? कोई किसी का हार्ट अटैक पड़ेगा, किसी का कुछ पड़ेगा, किसी का ब्रेन हेमरेज होगा, किसी का क्या होगा, कहेंगे आप क्या क्या बोल रहे हो। लेकिन हाँ, किसी को सांप डसेगा, कोई ऊपर से गिरेगा, कुछ किसी गले में खाना फंस गया, सांस रुक गई, वी डोंट नो, इज इट नॉट? कैसे मरेंगे? हाँ, ये सब भगवान की व्यवस्था से हो रहा है, कर्मानुसार ऐसा कर रहे हैं। और अन्य अन्य लोग भी अलग प्रकार से नष्ट हो रहे हैं, अलग अलग समय में नष्ट हो रहे हैं। तो ऐसा भगवान करते हैं अपनी विभिन्न शक्तियों के संयोग के द्वारा। तो आत्मना, अपने द्वारा, तृतीय विभक्ति, आत्मानम, अपने को अर्थात ब्रह्मा आदि रूपों को गृणन यानी स्वीकार करते हुए क्रीडसी, क्रीड़ा करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक अर्थ अगर माया का हम लेते हैं, माया शक्ति, तो माया शक्ति में के द्वारा जगत सृष्ट होता है। उसमें 3 शक्तियां कार्य कर रही हैं। द्रव्य दिख रहे हैं आपको इस जगत में, आराम से समझते हुए समझिए। इस जगत में द्रव्य पदार्थ दिख रहा है आपको, द्रव्य शक्ति नहीं दिख रही है। ये द्रव्य से बना है कि नहीं? ये क्लियर? उसके बाद अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो आप ये कहेंगे ये जैतून का तेल है। तो आपकी कुछ ज्ञान शक्ति है कि नहीं कि ये माउस है, ये जैतून का तेल नहीं है? ज्ञान शक्ति हो गई। और क्रिया शक्ति, क्या बिना क्रिया शक्ति के मैं इसको उठा सकता था? अब इसके बाद चौथी शक्ति कौन सी है? नहीं, इसकी चौथी शक्ति की जरूरत नहीं है। 3 भौतिक शक्तियों के द्वारा ही पूरी जगत की सृष्टि हो जाती है। गुणों के अर्थ में नहीं बोल रहा हूं मैं, शक्तियों के अर्थ में बोल रहा हूं। द्रव्य में ही भगवान की गुणों की विभिन्न शक्तियां आ जाती हैं। आप जानते हैं तामसिक अहंकार से सारे द्रव्य प्रस्तुत होते हैं। सुन ही रहे सब भक्त लोग, ये समझ में आ रहा है। इन्हीं शक्तियों से खेलते रहते हो, समझ में नहीं आ रहा है? तुंग दिया द्रव्य ज्ञान क्रिया समझ में नहीं आ रहा आपको? ज्ञान शक्ति नहीं समझ में आ रही है आपको? आपको डांट रहे हैं उपलक्षण, सबको समझ, सबको डांट रहे हैं। क्या ज्ञान नहीं हो रहा है आप लोगों को? हो रहा है। तो इन 3 शक्तियों के द्वारा इस जगत, ये जिससे ये जगत की सृष्टि हो रही है। सृष्टि भगवान करते हैं, विविध प्रकार से पालन करते हैं, विविध प्रकार से संहार करते हैं। अब एक रुचिकर बात है, पालन अलग अलग कैसे करते हैं जरा देखिएगा। ये तो 5वें स्कंद में आएगा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम तो केवल मनुष्यों के बारे में आपको बताएंगे। जरा देखना कितना रुचिकर है। भगवान सबका पालन सबको अलग अलग प्रकार से बुद्धि देकर करते हैं। सबको दिख गया? ये कितना मजेदार पॉइंट है। कोई कहेगा हम एक प्ले स्कूल खोलेंगे, तो आप लोग सभी लोग प्ले स्कूल खोलेंगे ना? ना, प्ले स्कूल, मैंने प्ले स्कूल खोला है। आई हैव 66 किड्स हियर वुड हैव डन सम नॉनसेंस। तो उनके माता पिता ने कहा जाओ जाकर भागवत सुनो प्रभु जी के पास। ओके, 66 प्लस हियर सम किड्स आर आल्सो देयर। लेकिन मैं काफी अच्छा इंस्पिरेशन मिला। हमारे प्ले स्कूल में बच्चे लोग आते हैं, भागवत सुनते हैं, बड़े प्यारे से लगता है। सब तिलक उलक लगा करके बड़े से बैग और टांग करके तो आज भागवत सुनने। तो अब हम खाली बात कर रहे थे, क्या सभी लोग एक ही प्रकार से सोचते हैं कि हमारा पालन होगा? भाई खाते तो वही रोटी है, लेकिन वो रोटी अलग अलग साधन से आती है। हमको बहुत अच्छा पॉइंट लगा था, बहुत अच्छा। 5वें स्कंद में भगवान की प्रार्थना भरत महाराज कहते हैं कि बुद्धि के प्रवर्तक होकर के भगवान सबका पालन करते हैं। अच्छा, थोड़ी खराब बात कहूंगा, कभी कचड़े के डब्बे से उठा के भोजन करें? प्लीज रेज योर हैंड्स। संकल्प भी नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग कचड़े के डब्बे से भी भोजन उठा के करते हैं। ये कभी भोजन के लिए भीख मांगे हैं? भीख नहीं मांगे होंगे आज तक। तो भगवान ऐसा नहीं दिखाए, भगवान दिखाएंगे भी नहीं आपको ऐसा, लेकिन वैसे कभी नहीं किया होगा। और एक आप चीज और देख रहे हैं कि जो कार्य आप कर सकते हैं वो दूसरा कर ही नहीं पाता है, और जो दूसरा कर रहा है वो आप उसे करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो भगवान हमारे कर्मानुसार हमको एक विशेष प्रकार की बुद्धि देते हैं कि तुम ऐसे ही तुम्हारा पालन होगा। यही बात वो अर्जुन को गीता में कह रहे थे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए भीख मांगना ये संभव नहीं है, तो इसलिए तुम युद्ध करो।
हम में से कितने लोग युद्ध कर सकते हैं? ना 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 ना। बहुत होगा तो पति पत्नी से झगड़ा कर लेगा कुछ, और पत्नी हो सकता हो थोड़ा महाराज कहते हैं ना मिसाइल दाग दे, मतलब वो मिसाइल होते हैं ना, वो जो बेलन है वो थोड़ा फेंक देगा। उससे अधिक कोई कहे कि अब गोली चलाओ तो ये संभव नहीं है। लेकिन आप देखिए अब आर्मी के जवान जाते हैं, कितना सुंदर पॉइंट है ना, कैसे भगवान सबको अलग अलग बुद्धि दे करके पालन करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि भगवान सबको कहे कुछ काम ही मत करो बस, और क्या कहते हैं तुम्हारा रोटी पानी आ जाएगी, ऐसा तो नहीं, कुछ तो करना ही पड़ता है। शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्ध कर्मणा, बिना कर्म किए तो शरीर यात्रा भी चलती नहीं है। लेकिन वो चलेगी कैसे, भगवान सबको अलग अलग बुद्धि देते हैं। हमको ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगता है। मेरी एक दोष भी था, हम सोचता था ये कर लो ना, कितना आसान है। नहीं आसान है, भगवान उसको वैसी बुद्धि नहीं दे रहे हैं, उसके लिए वो आसान बिल्कुल नहीं है। जैसे मेरा थोड़ा सा पाटन पाटन का स्वभाव है, मेरी दीदी को बिजनेस करने का अच्छा लगता है, तो दोनों एक ही माता से जन्म लिए हैं लेकिन अलग अलग स्वभाव है। तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, बड़ा अच्छा ही हमको पॉइंट लगता है। कोई माता जी कहेंगी नहीं हमको स्वतंत्र रहना है, कोई कहेंगे नहीं मुझे हाउस वाइफ बनना है, तो दोनों की बुद्धि है ना अलग अलग प्रकार चल रही। दोनों ही 2 ही रोटी खाएंगी या 4 रोटी खा लेगी, 6 खा लेगी, लेकिन बुद्धि सबकी अलग अलग प्रकार चल रही है, सबका पालन वो अलग अलग प्रकार से करा रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये विविध, विव्रत शब्द की व्याख्या हो गई, विभिन्न प्रकार से भगवान सबका पालन कर रहे हैं। और विलंबन की व्याख्या मैंने कर दी, अलग अलग प्रकार से लोग मरते हैं, तो ये कर रहे हैं। और उसका कह रहे हैं कि आत्मना आत्मानम, इसको समझने का प्रयास कीजिए। स्वयं के ही द्वारा आत्मानम, ब्रह्मा के रूप में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, शिव जी के रूप में करते हैं, विष्णु के रूप में करते हैं, और अन्य स्वरूपों में करते हैं। देवता भी भगवान के एक रूप ही हैं, उसके रूप में करके वे क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, शिव जी के रूप में कर रहे हैं, भगवान विष्णु के रूप में कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? तत्विषयाम, इस विषय में, उन सब के विषय में, मनीषा मई देही, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। मनीषा मतलब बुद्धि, मुझे प्रदान करें। इसका क्या मतलब? जैसे आप देख पा रहे हैं इसको, वैसा मैं देख पाऊं। और ये भगवान ने स्वीकार किया कि ब्रह्मा जी की बुद्धि मेरे ही समान है सृष्टि आदि के संबंध में। क्यों समान है? क्यों समान है? क्योंकि मांगा और भगवान ने दी। भगवान यह भी नहीं कहते हैं मेरे बराबर बुद्धि मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? आई एम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जानते नहीं तुमको, मेरे बराबर बुद्धि मांगते हो। भगवान दानी, अच्छा मांग रहे हो, दे दूंगा। क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं, माम अभिवांछितम, जो तुम सबसे अधिक चाहते हो तुम मांगो, मैं देने में तैयार हूं। वो जानते हैं इस बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही करेंगे। आप कह रहे हो बुद्धि विसर्ग के लिए, तो उसी विषय में तो बोल रहे हैं, तद विषयाम। आप कह रहे हो कि सृष्टि करने के लिए संबंध में दी थी, लेकिन यही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं डिटेल में कि केवल सृष्टि करने के संबंध में ही नहीं देखी थी, भगवान कैसे इन क्रियाओं को कर रहे हैं भी देखें। अब आप एक चीज देखने वाली बात है, विचार कीजिए, अगर ये वाकई दिख जाए तो पहली चीज होगी हम अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। हम यह देख पाएंगे कि भगवान करता है, नहीं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम करता है। कुछ भी करते हैं तो हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। अगर ये देखने लग जाए कि भगवान किस प्रकार से विभिन्न रूप में विद्यमान है, भगवान करने वाला है, तो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाएगा। तो सृष्टि कर रहे हैं, आगे प्रार्थना उनकी आएगी, सृष्टि कर रहा हूं लेकिन मैं अहंकार से अभिभूत नहीं हूं। तो ये सारे प्रश्न संबंधित दिख रहे हैं उस बात से। सृष्टि करें लेकिन यह भी देखें कि भगवान कैसे सृष्टि कर रहे हैं, भगवान कैसे पालन कर रहे हैं। क्या आपके माता पिता ने, स्पेशली बच्चे लोग, अगर उनके माता पिता भक्त नहीं है तो ये नहीं बोला अरे हम तुमको जन्म दिए, हम तुमको पालन किए और पालन कर रहे हैं और तुम हरे कृष्णा कर रहे हो। ये अज्ञान है कि नहीं? उनसे पूछो, माँ से पूछो कि जब हम गर्भ में थे तो ये बताइए कि कैसे हमारा पोषण हो रहा था, कितना खून प्रतिदिन आप हमारे शरीर में भेज रही थी। ये तो माँ को नहीं पता रहता है, कौन व्यवस्था कर रहा है। आप सोचिए ना, माँ के ही गर्भ में बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद वो उसका शरीर बनने लगता है, तो माँ को तो पता ही नहीं रहता ना। और कैसे अंदर से कनेक्शन बन जाता है, ये जादू नहीं लगता आपको? अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे कनेक्ट हो गई, उसी से भोजन मिलना शुरू हो गया, कैसे क्या हो रहा है। इतने दुनिया में जादू हो रहा है कि उस जादू को देख नहीं पा रहा है व्यक्ति। वहां तो कर रहे हैं, कोई और कर पाया जादू नहीं। क्या टेस्ट ट्यूब बेबी को भी अम्बिलिकल कॉर्ड लग जाती है? लग जाती है, लगा लेते हैं वो लोग। माँ नहीं, माँ से कनेक्ट कर देते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर भी नहीं, टेस्ट ट्यूब में भी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है कि वहीं से कुछ फीड करना शुरू कर दे। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, इतनी बड़ी तो बेबी ऐसा हो कि पूरा 9 महीने का बेबी टेस्ट ट्यूब में बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। डिटेल तो आप जानते होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है जब वो किए थे, क्या नाम है, व्यासदेव जी किए थे।
यहां तो कोई नहीं कर पा रहा, तो कैसे भगवान आप ऐसा कर रहे हैं ये बताइए। अभी तो सृष्टि कैसे करें ये पूछे ही नहीं है, सृष्टि कैसे कर रहे हैं ये पूछे ही नहीं है, आप कैसे सृष्टि कर रहे हो ये पूछ रहे हैं। वैसे ये भी इंटरेस्टिंग है, आप कैसे कर रहे हो तो सीख ही जाएंगे कैसे करनी है, लेकिन ये मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, आगे हम देखेंगे। ऐसा इस प्रश्न से प्रतीत हो रहा है कि सृष्टि आप कैसे कर रहे हैं जरा बताइए, क्योंकि नारद जी भी पूछे थे ब्रह्मा जी को कि ऊर्णनाभि इव क्लमा, आप पूरे जगत की सृष्टि ऐसे करते हो जैसे बिना किसी सहायता के, और यहां भी से बोल रहे हैं बिना किसी सहायता के, जैसे मकड़ी बिना किसी सहायता के जाला बुन देती है, किसी से कुछ मांगती नहीं, वैसे सृष्टि कर देती है और फिर खींच भी लेती है, उसी प्रकार से भगवान कर रहे हैं। और यही गुण ब्रह्मा जी में नारद जी ने भी देखे थे। तो इस प्रश्न से कुछ आशा, कुछ क्लियर ये भी हो रहा है कि आप कैसे कर रहे हैं, वैसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। जैसे माँ सब्जी बनाती है तो वैसी ही बुद्धि बेटी को देती है, और बेटियां बोलती भी हैं कि ये तो हमने माँ से सीखा है, इज इट नॉट। या वो कहते हैं वो ऐसे करना, ये तो उस्ताद वटेवर, उससे जो तबला बजाते हैं ना, उस्ताद ऐसे कान पकड़ेंगे, नाम नहीं लेंगे, उस्ताद उनसे सीखा है। तो वो कैसे बजाते थे वैसी बुद्धि उन्हें अपने शिष्य को दी है ताकि वो कर सके। यह मेरी समझावट है अभी तक, इसीलिए वो प्रश्न कर रहे हैं ऐसा। कुछ समझ में आया श्लोक का आशय? श्लोक देखिए, यथा आत्म माया योगेना, जिस प्रकार आत्म माया योग के द्वारा, अपनी शक्तियों के संयोजन के द्वारा, नाना शक्ति उपब्रोहितम, विभिन्न प्रकार की शक्ति यानी ज्ञान, क्रिया और द्रव्य शक्ति से युक्त इस जगत की विलोपन, उसको संहार करते हैं, विसर्जन विशेष विविध प्रकार सृजन करते हैं, और गृणन बिभ्रत पालन करते हैं, और आत्मानम गृणन, आत्माना अपने द्वारा, आत्माना मतलब अपने विविध स्वरूपों को ग्रहण करके क्रीड़ा करते हैं। कौन? अमोघ संकल्प, अंगमोघ संकल्प मतलब अचूक संकल्प, अप्रत्य संकल्प वाले भगवान। ऊर्ण नाभिर यथा ऊर्णते, ऊर्ण नाभि अर्थात जिस प्रकार एक मकड़ी ऊर्णते ऊन को सृष्टि करती है और अपने को छुपा लेती है, तथा उस प्रकार तद विषयाम, उस विषय में, देही मनीषाम, मुझे बुद्धि दीजिए, देही मनीषाम मई माधव, मुझको वैसी बुद्धि हे माधव दीजिए। अब एक श्लोक को फिर से एक बार गा ले जाता है, हम गाए बहुत कम, मैंने पीछे बोलिए। यथात्माया योगेना नाना शक्त्युपबृंहितम, यथात्ममाया योगेन नाना शक्त्युपबृंहितम्, विलुम्पन विसृजन गृह्णन् बिभ्रतात्मानमात्मना, विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना, क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते, क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते, तथा तद विषयां देहि मनीषां मयि माधव, तथा तद विषयां देहि मनीषां मयि माधव। एक बार आप बोलते हैं, यथात्माया योगेना नाना शक्त्युपबृंहितम, यथात्ममाया योगेन नाना शक्त्युपबृंहितम्, विलुम्पन विसृजन गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना, विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना, क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते, क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते, तथा तद विषयां देहि मनीषां मयि माधव, तथा तद विषयां देहि मनीषां मयि माधव। मैं श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ करके फिर रुक जाऊंगा। आप श्रीधर स्वामी की टीका, आप जिस तरह से क्रीड़ा करते हैं उस क्रीड़ा विषयिणी बुद्धि को आप मुझे प्रदान करें, मैं भी वैसे खेलना चाहता हूं। अब समझ में आ ही रहा है ना कि सृष्टि विषय प्रश्न करना है, सृष्टि कैसे करूं। जब भी कभी घर में हमारे यहाँ भजन करने कोई आते हैं, अच्छा बन जाता है तो दूसरा व्यक्ति पूछता है कैसे बनाया, क्या मतलब है, क्या मतलब है कैसे बनाया, मतलब वैसी बुद्धि मनीषा मम मई देही। अगली बार कोई पूछा जाएगा तो हम कहेंगे ये सब श्लोक बोलो भागवत का, मनीष इस क्रीड़ा के संबंध में मनीषा मम देही, इस संबंध में हमको भी बुद्धि दीजिए कि हम भी ऐसे बना सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं। आज जब मैं इस श्लोक को तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न कर ही क्यों रहे हैं। अब बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक बात बड़ी रुचिकर है कि उनको पता है कि भगवान सृष्टि करते हैं,
ये नहीं दिख रहा श्लोक से, नहीं तो प्रश्न क्यों करते। उनको पता है कि विभिन्न शक्तियों से युक्त होकर के भगवान करते हैं, तो उन शक्तियों का उपयोग कैसे कर दें, आप कैसे करते हैं, तो हमको भी वैसा ही ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि हम भी सृष्टि करने में समर्थ हो सकें। आपकी इच्छा इसलिए पूछ रहे हैं, भगवान की इच्छा थी कि ब्रह्मा जी सृष्टि करें, तो आप बताएं। इस तरह से 28वें श्लोक से इसका संबंध है। पहले श्लोक से शुरू करेंगे तो आखिरी में जो बोल रहे हैं कि मुझे बुद्धि प्रदान करें, उसके बारे में बोल रहे हैं। अब ऐसा दीजिए, आप अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त इस विश्व का सृजन करते हैं। नाना शक्ति उपब्रोहितम, ये शब्द का अनुवाद। विसृजन अर्थात विविध प्रकार से उसकी सृष्टि करते हैं, तथा विभ्रत अर्थात इसका पालन भी आप करते हैं विविध प्रकार से, और इसकी व्याख्या भी मैंने आपको कर दी। आप आत्मना अर्थात स्वयं ही का मतलब और कोई नहीं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं कि भैया ब्रह्मांड बनाना है तो कोई ईंट का सहयोग भी मानते हो, भाई थोड़ा ईंट दे दीजिए या 2 रुपया दे दीजिए, ना, अकेले ही। इसीलिए ऊर्ण नाभि का एग्जाम्पल दिया गया। मकड़ी आपसे कुछ नहीं मांगती, वो अपने ही शरीर से ही प्रकट कर देती है। तो कह रहे आत्मना स्वयं ही, आत्मानम अर्थात ब्रह्मा इत्यादि का रूप। अब बड़ा रुचिकर है, शक्ति का शक्तिमान से अभेद होता है, भेद भी होता है, अभेद भी होता है। तो मकड़ी का जाला मकड़ी से अभिन्न है, क्योंकि मकड़ी से ही आया है। तो ये ब्रह्मा आदि जितने भी रूप हैं जगत में, वो सब आए कहाँ से, भगवान से आए। इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मना यानी स्वयं के द्वारा, आत्मानम स्वयं को ही रचकर, ग्रहण मतलब धारण करके क्रीड़ा करते हैं। ये थोड़ा टफ पॉइंट है। आप कहोगे कि भाई कोई खेल रहा है तो व्यक्ति से, मैं आप लोग से बोल रहा हूं, लेकिन अब आप मुझसे ही नहीं प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान से ही पूरा जगत प्रकट हुआ है। तो जो कुछ भी लोग कुछ कर रहे हैं वो एक दृष्टि से भगवान की क्रीड़ा है, भगवान का स्वरूप व्यक्ति है, ये बोल रहे हैं। जिस तरह मकड़ी अपने से ही जालों का निर्माण करके उसमें क्रीड़ा करते, उसी तरह से आप भी क्रीड़ा करते हैं। बाकी हम कल सुनेंगे, ठीक है। ये अर्थ था कि भगवान स्वतंत्र रूप से विहार करते हैं। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। भक्तों से निवेदन है कि इसको, अब फाइल आपको दे दी गई, एक बार पढ़ लेंगे तो उसको शायद सुन ले, इसलिए बोलता हूँ रोज, पढ़ लेंगे तो आपको अगली बार समझने में सुविधा होगी। शब्द बहुत अच्छे हैं, और जो शब्द बोले गए वो प्रैक्टिकल दुनिया में देख करके आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये ना विभ्रत शब्द, कितना सुंदर बात है। भगवान सबको अलग अलग बुद्धि दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, भगवान की शक्ति है, खेल खिला रहे हैं सबको। तो ये सब बातें आप विचार कीजिएगा। ओके, स्टॉप।